गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एमजी पॉलीटेक्निक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज अप्लाइड मैकेनिक्स का यूनिट थर्ड है, पहला लेक्चर है ना, यानी 3.1 जो आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे या आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जो भी आपके वीडियो मिलेगी ये तो अप्लाइड मैकेनिक्स लेक्चर 3.1 नाम से ही मिलेगा। ठीक है, तो इस यूनिट थर्ड का नाम क्या है? मोमेंट। ठीक है ना, घूर्णन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? घूर्णन। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, मोमेंट से रिलेटेड और उससे रिलेटेड जितने भी थ्योरम्स है वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं बता दूं कि मैंने इसको एक इंग्लिश वर्जन की किताब में से स्कैन करके लिया हुआ है ताकि मैं आपको हिंदी में इसका अर्थ समझा सकूं। हिंदी मीडियम वाले क्या कर सकते हैं कि उनके पास जो किताबें हैं हिंदी मीडियम की, तो उससे वो किसी भी टॉपिक का डेफिनेशन याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। समझने के लिए आपको इस पीडीएफ के ज़रिए ही, इस वीडियो के ज़रिए ही मैं आपको इंग्लिश वर्जन से ही समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ही केस में, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, आपका जो समीकरण है वो दोनों का एक है ना। ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग समीकरण पढ़ते हैं, वो इंग्लिश मीडियम का तो अलग पढ़ेगा, हिंदी मीडियम वाला अलग पढ़ेगा, ऐसा नहीं है। तो क्योंकि समीकरण और इक्वेशंस सेम है, इसीलिए हमने जो है प्रेफर किया है कि हम इंग्लिश मीडियम वाले टॉपिक्स को लेके चलें। और ये हम पूरा इंग्लिश में नहीं समझाएंगे, इसे हम सारी चीज़ें हिंदी में ही समझाएंगे आपको। ठीक है, तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। जैसा आप लोगों को सबसे ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि मोमेंट क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है द मोमेंट अबाउट अ डेफिनेट पॉइंट और एक्सिस इज द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स विच ट्राइज टू रोटेट द बॉडी इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ फोर्स, है ना। हिंदी में इसका मायने ये हुआ कि मोमेंट उस चीज़ को कहते हैं, ठीक है, मोमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगा हुआ वह फोर्स है जो उसे किसी ऑब्जेक्ट या किसी एक्सिस या पॉइंट के अराउंड में रोटेट करा दे। ठीक है, फिर से सुन लीजिए एक बार कि मोमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगा हुआ वह फोर्स है जो उस बॉडी को एक घुमाने वाली प्रभाव को उत्पन्न कर दे। ठीक है, अब देखिए कैसी चीज़ें हो सकती हैं। आइए सबसे नीचे हमने रफ पेज बनाया हुआ है, तो रफ पेज के इतिहास से हम लोग समझते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है बच्चों कि मोशन जो होता है यानी गति जो होती है वो दो ही प्रकार की होती है, या तो लीनियर होगी, एक लाइन में होगा, या फिर रोटेशनल होगा यानी घुमावदार। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये है, अगर आप लीनियर मोशन लेते हैं तो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, चाहे वो हॉरिजॉन्टली करें, ठीक है, चाहे फिर वो वर्टिकली करें, चाहे किसी एंगल पर करें, लेकिन एक ही लाइन के अकॉर्डिंग करता है। तो ऐसे मोशन को आप कहते हैं लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, और कुछ मोशंस ऐसे होते हैं जो घुमावदार होते हैं यानी सर्कुलर वे में होते हैं, जैसे कि इस डायरेक्शन में, है ना, इस पूरे रिंग के अराउंड में मोशन करते रहना। जैसे क्या होता है कि धागे के सिरे पर आपने पत्थर बांधा और उसको थोड़ी दूर पकड़ के घुमाने लगना, तो पत्थर क्या करता है, उस धागे से बंधा हुआ रहता है और घुमाने पर वो गोल गोल एक रिंग के अनुसार घूमता है। तो पत्थर क्या कर रहा है, वो लीनियर मोशन नहीं कर रहा है, वो कौन सा मोशन कर रहा है, वो रोटेशनल मोशन कर रहा है। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन के इफेक्ट को प्रोड्यूस करना ही क्या कहलाता है, किसी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट देना कहलाता है। जैसा कि यहाँ पर सबसे ऊपर यहाँ एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है, ये देखिए फिगर 3.2 में देखिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपका यहाँ बना हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आप देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ बना हुआ है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है आपका ये। ठीक है ना, इसका आकार कुछ भी हो सकता है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, पॉइंट ओ जो है ये फिक्स है, यानी इस पॉइंट के अराउंड ये पूरी बॉडी घूम जाती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यानी पॉइंट ओ जो है वो क्या हो गया, खूंटा हो गया, और इसी पॉइंट ओ के अराउंड में ये पूरी बॉडी घूम जाती है। ठीक, यदि आप एक फोर्स लगाएं जो डॉटेड लाइन बी पर लग रहा हो, देखो फोर्स लग रहा है ना पॉइंट ए पर, है ना। अब देखिए ये फोर्स ए जो है इस एक्सिस, कौन सी एक्सिस, ओ वाली एक्सिस से थोड़ी दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, डिस्टेंस डी, जो आप लोग को यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? जो फोर्स लग रहा है वो एक्सिस पॉइंट से डी डिस्टेंस पर लग रहा है। तो अब ये फोर्स इस बॉडी के लिए कौन सा प्रभाव उत्पन्न करेगा,
रोटेशन का। होगा क्या बच्चों कि जब भी ये फोर्स इस पर एक्ट होगा तो क्योंकि बॉडी तो फ्री है परंतु ओ पॉइंट पर फिक्स है, तो ओ के अराउंड में पूरा बॉडी ये रोटेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो जब भी आप उस पर फोर्स लगाएंगे तो इस पर जो इफेक्ट जो इस पर प्रोड्यूस होगा वो उसका रोटेशनल इफेक्ट होगा। तो इसी चीज़ को कहा गया है मोमेंट। ठीक है, इसको मोमेंटम से आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। मोमेंटम अलग चीज़ है और मोमेंट अलग चीज़ है। तो हम लोग यहाँ पे मोमेंट पढ़ रहे हैं और मोमेंट का जैसे कि आपने फिगर से इसका डेफिनेशन समझा कि वह फोर्स जो किसी बॉडी को किसी पॉइंट के सापेक्ष घुमाने का प्रभाव उत्पन्न करता है, तो ऐसे ही फोर्स को आप उसका मोमेंटम या मोमेंट कहते हैं। ठीक है, बात बिल्कुल समझ में आ गई। ठीक है, इसको एक रफ एग्जांपल पे लेके समझिए कि जैसे मान लीजिए आपके घर में दरवाजे होंगे। ठीक है, से आपने एक दरवाज़ा लिया ये। ठीक है, अब हो गया क्या चीज़ कि दरवाजे का एक साइड जो होता है ना, वो क्या होता है, हिंज होता है, यानी उसके अराउंड पूरा दरवाज़ा घूम जाता है। ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है इसके अराउंड ये फिक्स रहता है। ये वाला एंड क्या रहता है, ये वाला कोना फिक्स रहता है ना, दीवार से सटा हुआ रहता है। होगा क्या, यहाँ पर आपका हैंडल एक तो लगा हुआ रहता है। यहाँ मान लीजिए आपने एक हैंडल लगा दिया ये। ठीक है, अब जब आप इस हैंडल को पकड़ के घुमाएंगे तो पूरा एक इफेक्ट तैयार हो जाएगा उस पर। क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से घूम के ऐसे घूमना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, यानी आपने क्या किया, इसका जो रोटेशनल एक्सिस था ये ब्लैक एरो, इससे कुछ डिस्टेंस पर आपका एक हैंडल लगा हुआ था, तो इस हैंडल को आपने क्या डिस्टेंस दिया, ये डिस्टेंस है। इस एक्सिस से इस हैंडल के बीच का ग्रीन वाला एरो क्या है, डिस्टेंस है। इस पे जब आप फोर्स लगाते हैं तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा कि ये घूमना शुरू हो जाएगा। भाई जो दरवाज़ा बंद करने और खोलने का जो तरीका होता है वो यही तो होता है ना कि दरवाज़ा एक और क्या होता है, हिंज्ड होता है, फिक्स होता है, और दूसरा एंड खाली रहता है, खुला रहता है, फ्री रहता है। उसी खुले वाले एंड को आप क्या करते हैं, बार बार खोलते हैं या बंद करते हैं, तो आसानी से घूम के क्या हो जाता है, वो बंद हो जाता है। यानी आप दरवाज़ा खोलने की प्रक्रिया को ये नहीं कह सकते कि हमने उस पर फोर्स लगाया, आप वो फोर्स लगा रहे हैं ताकि वो दरवाज़ा घूम जाए। तो ऐसे ही फोर्स को आप क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं मोमेंट। ठीक है, तो मोमेंट का हम लोग यहाँ पर देखेंगे, समीकरण देखेंगे। तो मोमेंट m नॉट इक्वल्स टू एफ इंटू ओ बी। ओ बी क्या है इस ऑब्जेक्ट में, देखिए इस ऑब्जेक्ट में जो इसका डायग्राम दिया हुआ है ये डायग्राम है। ठीक है ना, इसमें f फोर्स है और ओ बी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। देखिए आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा और जूम कर दूँ इसका। इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, F और OB के दरमियान जो एंगल है वो देखिए कितना आपको दिख रहा है, 90 डिग्री है ना। ये F फोर्स है, फाइन, और ये OB डिस्टेंस है। इनके बीच का एंगल यहाँ पर देखिए आपको दिखता होगा कितना है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, फाइन। तो हर एक वो डिस्टेंस जो फोर्स के परपेंडिकुलरली हो उसका मल्टीप्लिकेशन ही मोमेंट के इक्वल होता है ना। तो m नॉट इक्वल्स टू, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, m नॉट इक्वल्स टू आपको मिल गया f इंटू डी। यही एक समीकरण है इसका। इसी समीकरण से किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसका यूनिट क्या होता है, आइए सबसे आखिरी वाली पेज पे इसका यूनिट आप कैसे निकालेंगे। जैसा कि आपने पता है कि m इक्वल्स क्या होता है, m इक्वल्स टू f इंटू डी। ठीक है ना, f क्या है, फोर्स है। फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, सबसे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ाया। इंटू डी क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर, फाइन। तो आपका मोमेंट का जो यूनिट हो गया है ना, मोमेंट का जो यूनिट है वो आइए देख लेते हैं। m इज इक्वल्स टू न्यूटन मीटर। ठीक है, बात समझ में आ गया बच्चों। तो न्यूटन मीटर इसका यूनिट हो गया। आप लोग को बस इसका यही समझाना था हमें कि इसका इंट्रोडक्शन में इसका परिभाषा क्या होता है। हर एक वो रोटेशनल इफेक्ट या घुमाव प्रदान करने वाली वो प्रभाव
जो किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके एक्सिस के अकॉर्डिंग उसको रोटेट करा दें। ठीक है, तो ऐसे ही फोर्स को आप क्या कहते हैं, उसे मोमेंट कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका साइन कन्वेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ अ फोर्स। ठीक है, तो आपका पहले लेक्चर में तो आपका ये कंप्लीट हो गया है ना, इंट्रोडक्शन आप लोगों को समझ में आ गया, इसका समीकरण आप लोगों ने देख लिया और इसका यूनिट आप लोगों ने देख लिया। दूसरे आपका जब लेक्चर तैयार होगा तो उसमें साइन कन्वेंशन ऑफ अ मोमेंट ऑफ फोर्स समझाया जाएगा कि कब कौन सी डायरेक्शन में नेगेटिव लिया जाए, कौन सी डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया जाए। उसके बाद क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम होता है बेरिग्नॉन थ्योरम, इसको देखेंगे। यानी कुल 3-4 लेक्चर में ये पूरी थ्योरी इसकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद इस पर आधारित आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपसे यही उम्मीद है कि आप लोग को इस लेक्चर को समझ में आया होगा और साथ ही साथ आप इस लेक्चर को हिंदी वर्जन या इंग्लिश वर्जन में समझते चलें और इसका जितना हो सके नोट्स बनाते चलें। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर जितने भी संसाधन हो सकते हैं वो सारी चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं ताकि आप लोग को आसानी हो। तो बच्चों बस यहीं पर हम लोग आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। ठीक है, आपसे उम्मीद है कि आप लोग को ज़्यादा समझ में आ रहा होगा और आपसे अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वाले लेक्चर में यानी 3.2 में। तब तक के लिए आप सब लोग घर पर रहें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।